हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे डे 1 से जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आज हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और इसके आगे आने वाले टॉपिक के अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता हो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल्ड में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं सैनिक स्कूल के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में जो टॉपिक्स होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। और देखिए, इससे पहले कि हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम अपने रूल्स हमेशा की तरह फॉलो करने वाले हैं। और रूल्स क्या है, आप सभी को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे रूल्स क्या हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, कुछ रूल्स आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, मैं कहता हूं आप किसी के साथ भी पढ़ो, लेकिन ये रूल्स आपको जरूर फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसके नोट्स आप खुद बनाएंगे। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी आप पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो और क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली सॉल्व करना है। वीडियो देखते समय पूरी तरीके से फोकस रहना है। जो सिलेबस ट्रैकर है उस सीट को फिल करना जरूरी है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन जरूर करना है। और ये बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो ये रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो, चाहे आप किसी से भी पढ़ो, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी जो नोटबुक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपके पास में नोटबुक और पेन आ चुका होगा। और आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो होंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता भी होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने कवर किए रेशनल नंबर। हमने कवर किए सबसे पहले क्या, रेशनल नंबर कवर किया, फिर लीनियर इक्वेशंस। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। इसके अलावा अगर आप देखोगे 11 टॉपिक्स इसके अंदर हैं, ये भी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ में। इसके अलावा अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो हमारा 23rd चैप्टर था जिसमें कि डिविजिबिलिटी एग्जाम्स हमने डिस्कस किया था, वैसे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिविजिबिलिटी डिस्कस करी थी, ट्राइंगल्स डिस्कस किया, पैरेलल लाइन डिस्कस किया, और आज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम टाइम एंड वर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होने वाला है। और इसके अलावा ये जो तीन टॉपिक्स बचे हुए हैं, इन टॉपिक्स को भी हम कवर करने वाले हैं। मिसलेनियस के अंदर वो टॉपिक्स होंगे, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारा मिस हो चुका है तो उनके बारे में बात करेंगे। कुछ फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। और आपको भी पता है कि अगर आपने मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो 50% जो सिलेबस है सैनिक स्कूल का वो आप कवर कर चुके होंगे।
तो चलिए जी शुरू करते हैं। बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। मैं क्या बोलता हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और एक बार जब आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ जाते हैं ना, तो गेम आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखना होगा आपको। अब इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए इन चीजों को, कि व्हाट विल बी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 3 years। देखिए हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और 3 सालों का फाइंड आउट करना, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर बार अलग है। पहली बार जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हो 4% है, एंड सेकेंड टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप देख रहे हो तो थर्ड पर 3% है, एंड उसके बाद 2% है। तीनों बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो अलग अलग है, और ये अमाउंट आपको दिख रहा होगा 5000। तो सबसे पहले 5000 का हम फाइंड आउट करेंगे 4%। जब 5000 का 4% फाइंड आउट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर में हम उसके अमाउंट पे 3% फाइंड आउट 3% फाइंड आउट करेंगे, फिर 2% फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा होगा, ताकि आपको सारी बातें समझ आएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि चीजों को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें चीजों को समझना है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को। आपके पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका दिया होगा। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करने वाले हैं। और फर्स्ट ईयर के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 5000 आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है जी। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 5000 फर्स्ट ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% लग रहा है। चलिए तो फर्स्ट ईयर का सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि 1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले तो अगर हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो P 1 प्लस रेट अपॉन 100। ओके, टाइम हमारा 1 ईयर के लिए है तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, वैसे तो इसको n हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास में प्रिंसिपल दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है? 5000। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है अपॉन 100, और ये 1 साल के लिए तो हो जाएगा 5000। 100 बन जा 100 और 4 104 अपॉन 100। अब ये 2 जीरो से ये हमारे दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास में जो आया है नंबर 50 इंटू 104। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5200। क्या आएगा? 5200। ये क्या आया? फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है प्रिंसिपल को इंक्लूड करने के बाद। ये जो आया है अमाउंट ये फर्स्ट ईयर का आया हुआ है। इसी तरीके से आपको सेकेंड ईयर का भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम सेकेंड ईयर के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड आउट होगा? बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना आप। अब ये जो अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर में, अब सेकेंड ईयर का हम फाइंड आउट करते हैं। और सेकेंड ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 3% है। कितना है? 3% है। आप देखिए ध्यान से, 3% है। ये आपको समझ आ रहा होगा। सेम इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो 5200 इस बार हम वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड। अब हम कितना रखेंगे? 3% रखेंगे जी। तो 1 प्लस यहां पे हमें रखना होगा 3 अपॉन 100। ये होगा 5200 इंटू 103 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। जब हम 52 का 103 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हम 52 का 103 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर होगा 5356। ये अमाउंट हो गया। सेकेंड ईयर में अमाउंट आपका इतना हो जाएगा। हमें अभी थर्ड ईयर का भी फाइंड आउट करना है। तो अब जो हमारा अमाउंट हो गया वो 5356 हुआ है। क्या हुआ है? 5356 हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं
वो थर्ड ईयर का अमाउंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। किसका सोल्व करने जा रहे हैं? हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड ईयर का। ओके चलिए, तो ये आपका थर्ड ईयर का अमाउंट कितना है? जो आपका अमाउंट हो गया है वो 5356। ये थर्ड ईयर का अमाउंट 5356। ओके, अब जो थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2%। तो सबसे पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है कितना? 2% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब जो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है उसमें हम क्या करने वाले हैं? अमाउंट वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस रेट अपॉन 100। 1 प्लस क्या होता है? रेट अपॉन 100 होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो 1 साल का काउंट होगा। अब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो कितना है? 5356। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सेकेंड ईयर का फाइंड आउट किया था 5356। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे 5356 रखेंगे, 5356 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2% दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे रखेंगे अपॉन 100। ओके, ये 1 ईयर के लिए काउंट करेंगे हम, तो ये होगा हमारा 5356 इंटू 102 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए आप लोग। अगर आप इन दोनों ही नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो 5356 का 102 में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 546312 अपॉन 100। तो अमाउंट आपका अब कितना हो जाएगा? फाइनल अमाउंट इक्वल टू होगा, अब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5463.12। ये तो हो गया अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में ऑलरेडी देखा है, उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका अमाउंट कितना है? 5463.12। इसमें से माइनस कर देंगे हम 5000 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 463.12। सो दैट विल बी आंसर। ओके, तो 5463.12 5463.12 एंड 433। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 4%, उसके बेसिस पे हमने अमाउंट निकाला है। जो अमाउंट हुआ है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाता है यहाँ पे। तो सेकेंड ईयर में भी जब हमने सॉल्व किया 3% के रेट से, तो उसका आंसर आया 5356। इसी तरीके से हमने थर्ड ईयर का भी फाइंड आउट किया, तो इसका आंसर आया है कितना? 5463.12। और इसमें से हमने माइनस कर दिया 5000 जो कि हमारा प्रिंसिपल था स्टार्टिंग, तो 463.12। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और इसको ट्राई करना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले समझना होता है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को सबसे पहले आपको समझना है। तो लिखा हुआ है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6% ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कितने समय में, यहां पे टाइम पूछा गया है कि जो आपका मनी है वो डबल होना चाहिए, वो भी किसके बेसिस पे? सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट है वो डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो अमाउंट है वो डबल होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये चीज आप समझ पा रहे हो? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल के बारे में कोई आइडिया नहीं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो किसके बराबर होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि जब
आप सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है अगर वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तो आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने किसी को 5000 रुपीज दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ओके, तो 6% के बेसिस पे अगर आप दोगे, 6% के बेसिस पे अगर आप उसको दोगे तो कितने समय में आप 5000 अर्न कर लोगे, यानी कि आपका प्रिंसिपल और जो आपका इंटरेस्ट है दोनों को प्लस करने पे वो क्या होना चाहिए, अमाउंट डबल होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो आपका किसके बराबर होना चाहिए, प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। प्रिंसिपल आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 6। टाइमिंग का हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। अब इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100p इंटू p इंटू 6 इंटू टी। ओके, तो ये प्रिंसिपल से हमारा ये प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 100/6। क्या होगा, 100/6, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 16 ईयर होगा। क्या होगा, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करते हैं। ये 16 ईयर इसका राइट आंसर होगा। जब हम 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 16.67 समथिंग आएगा आंसर इसका, इसीलिए हम 16 ईयर्स लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो 16.67 समथिंग आएगा, यानी कि 16 साल में जो पैसा है वो डबल होगा सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोहन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 12,500 एट द 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में उसने पैसे को इन्वेस्ट किया है। ही रिसीव्ड 15,680 आफ्टर x years, so what will be the value of x। मतलब इसमें टाइम बताना है कि कितने साल में उसने 12,500 रुपए से स्टार्ट करी और उसका पैसा कितने साल में 15,680 रुपए हुए हैं, ये बताना है। 12,500 का जो अमाउंट है वो कितने सालों में 5,680 हो जाएगा अगर वो 12% के कंपाउंडिंग से चल रहा है। तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का तो अमाउंट उसमें एक चीज होती है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, अब यहां पे जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, अमाउंट भी हमें दिया हुआ है। अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया हुआ है 15,000। अमाउंट हमें दिया हुआ है 15,000, 12,015। कितना यहाँ पे दिया हुआ है 12,500, 12,500 हमें दिया हुआ है, 12,500। ओके, और जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है यहाँ पे यस 12,500, राइट, 12,500। 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें दिया हुआ है 12/100। ओके, और टाइम का हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे जो हमें अमाउंट दिया हुआ है वो 15,680 दिया हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी 15,680, ये जो नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 12,500। ओके, इक्वल टू 112/100। क्लियर है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हुआ 1568 अपॉन 1250 इक्वल टू 112/100 टू द पावर n। क्या हम इस नंबर को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो अगर हम इस नंबर को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 112 को कैंसिल आउट करते हैं और 100 को भी कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास में ये नंबर क्या होगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 112 को अगर आप कैंसिल आउट करोगे 2 से, 112 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 56 होगा, और ये जो है इसको अगर डिवाइड करोगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 50। इसी तरीके से यहां भी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1568 अपॉन 1250। क्या हम 56 को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, 56 को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड जब हम इसको करेंगे तो ये 28 होगा और ये 25 होगा और ये होगा यहाँ पे n। क्या ये नंबर भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 1568 अपॉन 1250। अगर हम इस नंबर को 1568 को 2 से डिवाइड करोगे, 1568 डिवाइडेड बाय 2 तो ये होगा 784। क्या होगा ये 784। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 625 इक्वल टू 28 अपॉन 25, राइट। ये होगा हमारा 28 अपॉन 25। अब ये 28 कितने टाइम्स का स्क्वायर है, ये देखिए 28 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, यानी कि इस नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 28 अपॉन 25 का स्क्वायर इक्वल टू 28 अपॉन 25 टू द पावर n। तो n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, यहाँ पे 2 आई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। केवल हमें जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर आप इस तरीके से इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा, नो डाउट। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। सबसे पहले तो नोटबुक में क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,25,000 फॉर 9 मंथ एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। इस वर्ड को आपको ध्यान से समझना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि मुझे ये बताओ कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, पीने वाला क्वार्टर नहीं, क्वेश्चन में दिया है क्वार्टरली, ओके। तो 12 मंथ्स में कितने क्वार्टर होते हैं, तो आपको क्या करना है 12 मंथ्स को डिवाइडेड करना है किससे, 4 से। तो आप कहोगे सर 3 क्वार्टर होंगे। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो पर एनम के बेसिस पे है, यानी कि अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मुझे देखना है कि क्वार्टरली कितने % होगा, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मैं 4 का डिवाइड कर दूंगा तो 2% क्वार्टरली हो गया। मतलब यहां पे अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है तो मैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये कह सकता हूं क्या कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% क्वार्टरली होगा। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% क्वार्टरली होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है, यानी कि 2% अगर क्वार्टरली काउंट होगा तो वो ईयरली 8% हो जाएगा, क्योंकि एक साल के अंदर 3 क्वार्टर होते हैं। ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन के बेसिक्स तो आपको समझ आ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब होता है 3 क्वार्टर। कितने, 3 क्वार्टर, ओके। तो यहां पे 3 मंथ्स में देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 कंप्लीट क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है जैसे कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो।
हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे फाइंड आउट करना, 1,25,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्वार्टरली काउंट करेंगे तो 2% होगा अपॉन 100, और ये होगा आपका 3 क्वार्टर होंगे 9 मंथ्स के अंदर। जो हमारे नंबर ऑफ क्वार्टर्स होंगे वो 3 क्वार्टर्स होंगे, तो हमारा वो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1,25,000 इंटू 100 का 1 में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और 2 को प्लस करते हैं तो क्या होगा 102 अपॉन 100। अब इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1,25,000 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। एक सेकेंड, इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, 3 टाइम्स हमें लिखना है, तो ये होगा 102 अपॉन 100, फिर 102 अपॉन 100, इसके बाद 102 अपॉन 100। ये 3 जीरो है, तो ये आपके 3 जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। यानी कि हमारे पास में जो कैलकुलेशन आ रही है वो कुछ इस तरीके की आ रही है, 125 मल्टीप्लाइड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 अपॉन ये 1000। कितना हो जाएगा 1000। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका अमाउंट होगा वो कितना होगा, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए कि इसका सॉल्व करने के बाद में अमाउंट कितना होगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा अमाउंट होगा वो आएगा 1,32,651। इसको सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट होगा वो 1,32,651 आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपको कितना दिया है 1,32,651 में से माइनस कर देंगे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 125,000, 1,25,000 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 7,651। 7,651, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आंसर है 7,651। तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसके आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसमें टाइमिंग हमें दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और अमाउंट हमें दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग और खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर क्वेश्चन जब तक आप पढ़ोगे नहीं ध्यान से तब तक आपको ये क्वेश्चन बनने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोटबुक और पेन जो आपने अपने साथ ले रखी है उसका यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, एक हिंट मैं देता हूं, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अमाउंट और प्रिंसिपल को हम कैसे क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर पाएंगे।
क्योंकि जो प्रिंसिपल का जो अमाउंट हो, प्रिंसिपल जो होता है ना वो छोटा होता है, अमाउंट हमेशा बड़ा होगा। अमाउंट वो पैसा होता है जो इंटरेस्ट को इंक्लूड करके होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ अमाउंट्स टू 4410, और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितना है, 5%। अच्छा, तो हमें फाइंड आउट करना है, टाइम भी दिया हुआ है हमें 2 इयर्स। तो गेम तो बहुत आसान है, फॉर्मूला में लिख देता हूं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, ये जो लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट करना है। टाइम यानी कि एन, उसको एन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इयर्स। वैल्यू पुट करिए आप, इसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर्स बताइए कि क्या होने वाला है, इसका प्रिंसिपल क्या होने वाला है। तो अमाउंट की वैल्यू सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूं। अमाउंट हमें दिया हुआ है 4410, 4410। प्रिंसिपल का हमें कोई आता पता नहीं है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5% अपॉन 100, और नंबर ऑफ जो ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल इक्वल टू ये हो जाएगा 105 अपॉन 100, ये भी हो जाएगा 105 अपॉन 100, हो जाएगा 4410, ये दिया हुआ। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो इसमें मैं 100 का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, 4410 इंटू ये 100 इधर आ जाएंगे, प्रिंसिपल इंटू 105 इंटू 105। अगर यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हो आप, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105, ये 105 ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये आएगा इसका प्रिंसिपल। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, 105 को 44110 से डिवाइड करके देखो कि क्या आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको आप डिवाइड करके चेकआउट कर सकते हो, इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर हम 5 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में, 5 से अगर हम कैंसिल आउट करें इस नंबर को, तो 5 से करते हैं सबसे पहले अगर हम इसको, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 20 होगा। और इसको अगर हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा नंबर कितना होगा, 21 होगा। चलिए फिर से 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा 21 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो हमारा नंबर है 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है, तो ये हमारा जो नंबर है ये 210 होगा। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा 10 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी कि नंबर हमारे पास में क्या होगा, 10 इंटू 4 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 4000। और ये 4000 क्या आया है, क्या है इसका प्रिंसिपल। यही हमें फाइंड आउट करना था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, जिस तरीके से बड़े ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं, और आई होप कि सभी को क्वेश्चंस भी समझ आ रहे होंगे। तो नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक के अंदर, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। पहले, इससे पहले हमने प्रिंसिपल को फाइंड आउट किया था, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बस फर्क इतना है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन सभी जो मुझे रेगुलर बेसिस पे जो बच्चे देखते हैं, जो रेगुलरली फॉलो करते हैं, जिन्होंने नोटबुक बना रखी है, जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ है, उन सभी बच्चों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। और इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हो कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आंसर्स फिर आप मैच करके बताना कि आपका क्या आंसर है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे अमाउंट कितना दिया हुआ है। देखिए अमाउंट हमेशा बड़ा होता है 1764,
तो अमाउंट हमारे पास में कितना दिया हुआ है 1764। अच्छा ओके जी, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1600 प्रिंसिपल दिया हुआ है। टाइम आपको दिया हुआ है 2 इयर्स। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला भी आपको पता है कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n होता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता है, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनना ही चाहिए। चलिए, आपके पास में अमाउंट दिया हुआ है 1764, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना, हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो फाइंड आउट करना है। और जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ये जो 1600 है ना वो आएगा इसके ठीक नीचे, ये हो जाएगा 1764 डिवाइडेड बाय 1600 इक्वल टू, ये 100 का हम 1 में करेंगे तो 100 और प्लस रेट हमारा और अपॉन 100। ओके, ये हो जाएगा हमारा ये 2। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 100 प्लस r लिखा हुआ है और अपॉन में 100 लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर है 1764, क्या ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है किसी नंबर का स्क्वायर है क्या। क्या ये जो नंबर है वो कौन से नंबर का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 41 का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 41 का स्क्वायर क्या होता है तो उसका होता है 1681। इसी तरीके से अगर हम 42 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 42 का स्क्वायर होता है 1764। यानी कि ये जो नंबर है ना वो 42 का स्क्वायर है और ये जो नंबर है वो 40 का स्क्वायर है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 42 एंड दिस विल बी द 40। ओके, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हो गया 100 प्लस r अपॉन 100। अच्छा, मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो हमारा टाइमिंग दिया हुआ था वो 2 इयर्स और यहां भी हमारा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो हमारे लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी सॉल्व करना। तो अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन में, ये जो 2 है ना इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ चुकी है 42 अपॉन 40 इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। अब इसमें आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 42 इंटू 100 होगा, यस 42 इंटू 100 ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो 42 इंटू 100 इक्वल टू, अच्छा इसका अगर हम करते हैं तो 100 प्लस r इंटू 40 होगा, 100 प्लस r इंटू 40 हो जाएगा 100 प्लस r इंटू 40। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो ये जो 40 है वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 100 अपॉन 40 इक्वल टू 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट r। देखिए जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 420 अपॉन 4 इक्वल टू 100 प्लस r। क्या ये नंबर कैंसिल आउट करने पर क्या होगा, देखिए 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 105 हो गया इक्वल टू 100 प्लस r। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 100 इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 100 ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसको इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दूं 100 प्लस r इक्वल टू 105। अच्छा, अब मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 100 उस तरफ जाएगा
तो 105 माइनस 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा फिर 5, तो 5% विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 5% है ये करेक्ट आंसर होगा। ये आप देख सकते हो 5% किस तरीके से आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, 40 को डिवाइड किया, सॉल्व किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आया है 5%। तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, क्वेश्चन समझने की जो अप्रोच है वो अगर आपकी सही है, तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनने वाले हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो इसके पहले वाली जो वीडियो है उसको आपको देखना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। जब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक्स हैं, वो जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे ना, तो क्वेश्चंस के पैटर्न को आप समझ नहीं पाओगे और क्वेश्चन समझने में आपको होने वाली है फिर प्रॉब्लम। चलिए, आई होप कि ये समझ आ चुका होगा आपको। यानी कि अगर वो 1600 को 2 सालों में 1764 बनाना है, तो उसको 5% कंपाउंडली ग्रो कराना होगा उस अमाउंट को। ये क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपसे अभी मैंने कराया है। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कितने सालों में जो 16,000 है वो 17,640 हो रहा है, 5% पर एनम कंपाउंडली एनुअली चल रहा है। तो इसमें कोई भी क्वार्टरली जैसा क्वेश्चंस नहीं है, एनुअली पूछा है, तो आसानी से केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं और सॉल्व आपको करना है। सो यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 1,76,040, 1,76,000, 17,640 लिखा हुआ है। ओके, ये 17,640 लिखा हुआ है, ना कि 1 लाख लिखा हुआ है, गलत बोल रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 16, यार क्या होगा ये 17,640 और अमाउंट प्रिंसिपल दिया हुआ 1600, 16,000 ना कि 1600, कुछ भी बोल रहा हूँ। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। हमें टाइमिंग फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है इक्वल टू P 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिल्कुल आसानी से। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो आपका अमाउंट है वो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 17,640, 17,640 आपका अमाउंट है, 17,640 आपका अमाउंट है, और जो प्रिंसिपल है वो है 16,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 5% अपॉन 100। टाइमिंग का हमें नहीं पता तो हम n लिख देंगे। अब ध्यान से देखना, 17640 डिवाइडेड बाय 16,000 इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 105 अपॉन 100 और ये हो जाएगा n। चलिए जी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जीरो से तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1764 अपॉन 1600। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से ये 20 बार में, और ये जो नंबर है ये होगा हमारा 20 टाइम्स में, ये नंबर हमारा 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। इस नंबर को भी हम सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं इस नंबर को। अगर हम इस नंबर को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा हमारा, 2 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं इस नंबर को तो 882 होगा, 882 होगा, करेक्ट, 882 करेक्ट, 882 अपॉन, अगर हम इसको करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 800 होगा।
फिर से अगर हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं इस नंबर को तो ये हो जाएगा 441 अपॉन 400 इक्वल टू 21 अपॉन 20 इक्वल टू 21 अपॉन 20। यहाँ पे होगा 20 और इसकी पावर होगी n। तो 21 जो लिखा हुआ है, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 होता है। 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। यानी कि हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 441 है इसको हम लिख सकते हैं 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 21 अपॉन 20 टू द पावर n। अगर हमसे पूछा कितने सालों में होगा तो n की वैल्यू यहाँ से सिंपली फाइंड आउट हो सकती है 2 इयर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल है। ये तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी हमने, ये आपका दिया हुआ था पहले से ही, हमने यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करा। ये हमें मिला 441 अपॉन 400 इक्वल टू 21 अपॉन 20 टू द पावर n और इसमें हमने करी है इसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है 441 और 20 का स्क्वायर है 400। तो हम कह सकते हैं कि 2 इयर्स में जो अमाउंट है वो 17,640 होगा। अमाउंट आपका था 16,000। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी लिखिए ध्यान से सबसे पहले। और क्वेश्चन सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस को लिखना हो, और एक बार जब आप क्वेश्चंस लिख लेते हो तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं और फिर आप सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनीता बोरोज 1,000 at 10% simple interest for 3 years and she immediately lends this money compound interest at the same rate for the same time. What is gain at the end of 3 years? देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं कंप्लीटली। इस क्वेश्चन में दो चीजें कंप्लीटली हमें दी हुई हैं। हमें उसी अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं 10% के रेट से 3 साल के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो ना इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में क्वेश्चन को। एक तरफ हम काउंट करेंगे उसका सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ हम सॉल्व करेंगे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है जी, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 1000, करेक्ट। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। अब आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी 3 ईयर दी हुई है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% दिया हुआ है। यस 10% दिया हुआ है। अब इसका कंपाउंड हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइमिंग 3 साल के लिए है, अपॉन 100 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसके आगे लग जाएंगे 2 0। तो सिंपल इंटरेस्ट आया इसका 300। बट हमें ये देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना आता है। सेम वही चीजें हैं। अब यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100। तो चलिए अमाउंट आपका हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले और प्रिंसिपल आपका दिया हुआ 1000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100, टाइमिंग 3 साल के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये होगा 1000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ओके, तो यहां पे देखो सबसे पहले तो ये 3 जीरोस हैं, 3 जीरो से ये आपके 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 110 इंटू
110 इंटू 110 अपॉन ये होगा 10 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है अमाउंट। ये देखिए यहाँ पे ये जीरो है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से ये 2 जीरो है तो इसके भी 2 जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बचे 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो सबसे पहले 11 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 121, फिर से हम 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, 121 का हम 11 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 121 का जब हम 11 में मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं तो आ जाएगा 1331। क्या होगा 1331, ये आ गया अमाउंट। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इसका। तो जब हम कंपाउंड फाइंड आउट करते हैं तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। जब हम इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो कंपाउंड में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे और इसका कंपाउंड आपका कितना आया है 1331। अमाउंट आपका आ गया है टोटल 1331, प्रिंसिपल आपका है 1000। तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता है। तो 1331 माइनस 1000, सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 331। और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आया था, सिंपल इंटरेस्ट आया था आपका 300, करेक्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 331, सिंपल इंटरेस्ट आया है 300, तो इनका जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है 313 माइनस 300, यानी कि 31 रुपीज का डिफरेंस आया है। डिफरेंस विल बी व्हाट 31 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उसके साल के अंत में लाभ कितना हुआ है तो वो 31, डिफरेंस है उसका 31 रुपीज का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसमें हमें लिखा हुआ है डिप्रिसिएट्स। जब भी डिप्रिसिएट्स की बात होती है तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि आपने मोबाइल फोन किसी दुकान से खरीदा, मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू हर साल 10% डिप्रिसिएट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मान लो पहले आपने ये मोबाइल खरीदा सपोज दैट 20,000 का, तो अगर 10% 20,000 का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000 होगा। यानी कि एक साल बाद जब मोबाइल फोन बेचोगे तो वो 18,000 का बिकेगा सेकेंड हैंड। इसी तरीके से किसी किसी चीज की वैल्यू 50% कम हो जाती है। तो यानी कि समय के साथ जिन चीजों की वैल्यू कम होती है उसको हम डिप्रिसिएट्स कहते हैं। क्या कुछ वैल्यू जिनकी समय के साथ कुछ चीजों की वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि लैंड हो गया, जमीनें हो गई, तो उनकी कीमत बढ़ती है तो एप्रिसिएट होती है उनकी वैल्यू। और प्रोडक्ट हो गई कोई भी चीज, जैसे मोबाइल फोन हो गया, कार हो गया, कार ये आज आपने खरीदी शोरूम से और अगले दिन आप बेचना चाहोगे तो उसकी कीमत बिल्कुल कम हो जाएगी। डिप्रिसिएटिंग आइटम्स होते हैं वो। तो यहाँ पे देखो एक कार के बारे में दिया हुआ है कि कार का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता जा रहा है। मतलब कार का जो डिप्रिसिएशन है वो 10% है पर एनम। और जयंत बॉट अ कार, और उसने जयंत नाम के एक व्यक्ति ने कार खरीदी 8 लाख की। तो 3 साल बाद उस कार की क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले जब भी डिप्रिशिएट्स हो रही है ना वैल्यू बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे कंपाउंडिंग है ना निगेटिव में काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कंपाउंड डिप्रिशिएट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ 100 करते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ 100 करते हैं जब वैल्यू की कीमत बढ़ती है।
लेकिन यहाँ पे घट रही है तो माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कर रहे हैं क्योंकि डिप्रिसिएट हो रही है वैल्यू। तो चलिए अब प्रिंसिपल जो है हमारा क्या है, 88 लाख है, सॉरी 50, यस। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है 10, जो कि डिप्रिशिएट हो रही वैल्यू तो नेगेटिव में रखेंगे, और 3 साल बाद वैल्यू पूछिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 लाख 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90/100 होगा। ऐसे ही फिर से 90/100 होगा, फिर से 90/100 होगा। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो 4 जीरो तो आपको पहले ही खत्म हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो 1 जीरो से ये जो 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 1 जीरो से ये जो जीरो है वो कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास में क्या बचा? 8 इंटू 9 इंटू 90 इंटू 90। अब इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 जा 81, 1800। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, और वो होने वाला है आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 3 लाख, एक सेकेंड, 8100 का 81 मल्टीप्लाइड बाय 8100 का मल्टीप्लाई करो 72 से, तो 5832। तो यहाँ पे आ जाएगा 5832। देखो ऐसा भी कर सकते हो आप, 72 का 81 मल्टीप्लाई करोगे तो 5832 आएगा, और 2 जीरो और लगा दिया आपने। 5,83,200, मतलब जो कार उसने 8 लाख रुपए में खरीदी थी, 3 साल बाद उस कार की वैल्यू हो गई है 5,83,200 रुपीज। 5,83,200 यानी कि डिप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएटिंग आइटम से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी द 5,83,200 रुपीज। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, लैपटॉप है, लैपटॉप खरीदा है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से 4 साल बाद वैल्यू पूछिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी से बनना चाहिए, और मैं इसको चाह रहा हूं कि सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सबको इस क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड ये हमारा जो क्वेश्चन है ये भी डिप्रिशिएट्स का क्वेश्चन है। तो 10% पर एनम क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सबसे पहले 60,000, तो सेम उसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। लेकिन जब भी किसी आइटम्स की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है तो 1 माइनस रेट अपॉन 100 करते हैं। हमें दिया हुआ है क्या, 60,000 दिया हुआ है, रेट वाई 10%, टाइमिंग 4 ईयर, $90/100, 4 टाइम लिखेंगे हम, 4 टाइम्स हम लिखने वाले हैं 90/100, 90/100 एंड 90/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और यहाँ भी एक जीरो है तो इससे ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या होने वाला है फिर, 1 2 एंड 3 जीरो कैंसिल आउट, और ये 4, 60 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको सॉल्व करिए। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 6 इंटू 81 का अगर हम 6 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं 46,
48 इंटू 81। तो सबसे पहले तो 81 का हमने 6 में मल्टीप्लिकेशन किया, 486 हो गया। और 486 का जब हम 81 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि 6 1 जा 6 होगा। अब ऑप्शन में देखो 6 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, लास्ट का नंबर देखा, इसमें लास्ट में 6 कहीं नहीं है, आपने क्वेश्चन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ये 90/100 यहाँ पे 4 टाइम्स है। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके अलावा जितने भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ उनको दी गई हैं। और इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको टॉपिक ट्रैकिंग सीट दी गई है, उन टॉपिक ट्रैकिंग सीट को भी फिल करना है। और मैं आपको बताऊं कि ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल डेटा, हैंडलिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पैरामीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं ये भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में भी और क्वेश्चन के साथ में भी। ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा आज जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट करे हैं, आज हमने कंप्लीट किया है अपना सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स था वो हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो ये होने वाला है आपका टाइम एंड वर्क, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और आई होप कि आपके पास में टॉपिक ट्रैकिंग सीट होगी, और जो लोग भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं उनको हम ये ट्रैकिंग सीट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स क्या है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल या फिर इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जिसमें सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर करते हैं। इसके अलावा डेली टास्क जो आपके प्लान होते हैं वो आपको दिए जाते हैं कि आज आपको ये टास्क करना है, और डे वाइज ट्रैकिंग होती है, और वीकली आपकी रैंकिंग भी डिसाइड होती है कि आप कौन से रैंक पे हो। सो आई होप कि सारी बातें आपको समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।